कन्या राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए ये वक्री गुरु का प्रभाव। इस समय तूफान आया हुआ है, भौचाल मचा हुआ है। यूट्यूब खोल के देख लो, वक्री गुरु वक्री गुरु वक्री गुरु की हजारों वीडियो मिल जाएंगी आप। यूट्यूब ने भी लोगों को अपने ज्ञान को आगे लेकर के आने के लिए बड़ा सपोर्ट किया है। फेसबुक ने बड़ा सपोर्ट किया है, इंस्टाग्राम ने बड़ा सपोर्ट किया है। आज हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट हमारे देश के बच्चे बाहर निकल के आए हैं। बहुत सारे नए हमारे युवा साथी एस्ट्रोलॉजर बाहर निकल के आए हैं। अब पहले न्यूज़ चैनल्स पर, बड़े बड़े आध्यात्मिक चैनलों पर चलना हर किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चार्जेबल होते थे, पैसे बहुत लगते थे। हम तो बहुत वर्षों तक चले हैं, इसलिए हमारे को पता है। हम तो सन 2000 में हमारे पिताजी आस्था चैनल पर आ गए थे। उसके बाद हमने शुरुआत करी थी लगभग 2006-7 के आसपास से हमने भी शुरू कर दिया था आना, तो हमारे को पता है और आज खुशी भी होती है। पर बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो गया कि किसको समझें, किसको फॉलो करें, क्या करें। तो यहाँ मैं एक ही प्रश्न में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में कहना चाहूँगा, जहाँ आपका दिल ठहर जाए, जिस व्यक्ति की बात सुन के आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये तर्क अच्छा दे रहा है, ये लॉजिक अच्छे दे रहा है, और वहीं पर रुक जाइए और फिर उसको कुछ दिन फॉलो करके देखिए। नहीं तो ऑप्शन तो बहुत है मित्रों। नेत्र हैं ज्योतिष वेदों के। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, इसका मतलब वो वेदों को ही नकार रहा है, क्योंकि वेद के अंग हैं 6, जिसमें से छठा अंग ही ज्योतिष है। तो बिना ज्योतिषीय ज्ञान के कोई भी वेदों का ज्ञाता नहीं हो सकता। आप देखिए ना, हमारी हिंदू मैथोलॉजी कितनी ट्रू है। इतने सालों वर्ष पहले हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में लिख दिया गया था, कलर थेरेपी का प्रभाव, इंद्रधनुष का प्रभाव, मन से मन की बातों का प्रभाव, टेलीपैथी का प्रभाव लिख दिया गया था कि मंगल का लाल रंग है। और फिर इनके यान जाते हैं तो ये इस चीज़ को ऑथेंटिक करते हैं, हाँ हिंदू मैथोलॉजी इज़ वेरी ट्रू एंड करेक्ट। नासा का जान जाता है मंगल पे, वो कहते हैं हाँ मंगल का कलर लाल है। मतलब दोस्तों, अगर हम अपने आप को समझें, अपने ज्ञान को समझें, अपने सनातन को समझें, अपनी पद्धति को समझें, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको किसी और को फिर धर्म को शायद ज़रूरत ही ना पड़े देखने की, समझने की। मतलब इतना डीप है ये, पर आप उसको समझने की कोशिश तो करिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जितने भी जातक इस समय कन्या के मुझे सुन रहे हैं, आपकी ग्रह स्थिति क्या कहती है। अर्थात कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो होगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है आयु का घर, यानी कि 8th हाउस में देवगुरु आ जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे, और आपको दिखाई भी दे रहे होंगे इस चार्ट में बैठे हुए, और राहु भी साथ में है। इस घर में वक्री होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर पीड़ादायक तो रहेगा ही माहौल, तनावपूर्ण स्थिति भी बनेगी, दृष्टियाँ भी कोई ऐसी खास अच्छी नहीं जा रही हैं। तो बताता हूँ अभी डिटेल में आपको। उससे पहले आपको सूचित कर देना चाहता हूँ कि मैं 22 सितंबर 2023 को आ रहा हूँ चंडीगढ़ शहर में, और 28 सितंबर से और 2 अक्टूबर 2023 तक मैं मुंबई में रहूँगा। आप कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ, रत्न हेतु मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति और राहु को लेकर के एक भ्रम फैला हुआ है कि क्या चंडाल दोष दोबारा से एक्टिवेट होगा। तो मैं फिर आपको सूचित कर देता हूँ कि कोई चंडाल दोष एक्टिवेट नहीं होने वाला। जी हाँ, स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, इसलिए बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि दोनों के बीच में डिग्री के लिए एक बहुत बड़ा अंतराल है। यानी कि लगभग देवगुरु बृहस्पति 20.5-21 डिग्री के आसपास हैं, और लगभग 1.5 डिग्री के आसपास राहु भी हैं, 2 डिग्री के आसपास। तो मतलब डिफरेंस बहुत है, इसलिए आप चिंता मत करिए, बेफिक्र हो जाइए। अब आपसे बात करता हूं कि ये अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की जो युति है, इस घर में इनका जो प्रभाव होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाता है। और इस घर में जब ये रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक परिस्थितियां बनाते हैं, आयु को खतरा देते हैं, स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
पर नो डाउट व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, अच्छा ज्योतिषी बन जाता है, उसको पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, या विशेष रूप से गुप्त जो विद्याएं होती हैं उसमें उनको विशेष रूप से उसको लाभ प्राप्त होता है, अच्छा लेखन का अध्यापन का काम करता है, आध्यात्मिक रुचि उसकी अच्छी रहती है, जितनी भी गूढ़ विद्याएं ऑकल्ट साइंसेज होती हैं उनमें उसको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। बस ये है कि ये सब मिल जाए, और अगर आपको धन अर्जित करने के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं, और लोग कहते हैं कि गुरुदेव हमारे को तो धन नहीं मिल पा रहा, हमारे पास पैसा नहीं रुक पा रहा। मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा को, क्योंकि धन अर्जित करने में अब इस वक्री गुरु में आपको थोड़ी दिक्कत तो आएगी, समस्या उत्पन्न होगी। और देवगुरु बृहस्पति खर्च को भी देख रहे हैं, पर धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च होने का एक योग बनेगा और बहुत प्रबल और रूप में बनेगा, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। एक चीज़ अच्छी होगी इसमें, सुख सुविधाएं, ये जो सब चीज़ें हैं ये आपको प्राप्त हो सकती हैं। मकान का, वाहन का, ऐसी चीज़ों का सुख, माँ का सुख, बेशक अष्टम भाव में है, पैसा खर्च कराएंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जो क्लिष्ट रोग होते हैं उनका जो भय है वो यहाँ पर आपकी पत्रिका में बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक ड्रॉबैक और रहेगा कि आपको दाम्पत्य जीवन का जो सुख होता है उसमें भी पीड़ा आएगी, उसमें भी कष्ट परेशानी आएगी। अब उसका एक दूसरा कारण और है, देवगुरु तो ठीक है अभी वक्री हो रहे हैं, हो चुके हैं 4 सितंबर से, और 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, और यानी कि लास्ट डे ऑफ ईयर 2023 मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास ये वक्री से मार्गी होंगे। बट 28 अक्टूबर को जो राहु ग्रह है वो भी आपके इस 12 नंबर में आ जाएगा, आप डिस्प्ले की राजकुंडली में देख सकते हैं। 12 नंबर 7th हाउस, पत्नी का घर, इस घर में आकर के ये इस घर को थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, और निजी जीवन पर कष्ट ले आते हैं। और शरीर पर केतु बैठेगा तो चोट, दुर्घटना इत्यादि का ध्यान रखना। और विशेष रूप से नवंबर में और दिसंबर महीने में ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसी ग्रह गतियों का जो योग है वो आपकी पत्री में यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति, जैसा मैंने बताया कि 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा योग है। धन के और परिवार को देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया परिवार धन में थोड़ा मनमुटाव रहेगा। यही है आज का विषय आपके लिए। अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, रुद्राक्ष लेने के लिए कर सकते हैं, पूजा पाठ के लिए कर सकते हैं। फिर आपसे नया एपिसोड में मुलाकात करेंगे। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए।